इंटेंस एथलीट्स, टॉप म्यूजिशियन और शांत मॉन्क्स के बीच ऐसा कॉमन पैटर्न है जिसे 99% लोग मिस कर देते हैं। एक ऐसा स्कैरिएस्ट माइंडसेट जहां मन आपको डराना बंद कर देता है और आप कठिन से कठिन चीजें कर जाते हो। अगर आप एवरेज लेवल से बोर हो चुके हो और नए लेवल पर जीना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्कैरिएस्ट माइंडसेट के 5 रूल्स बताने वाला हूं जो आपको कंफर्ट जोन की धज्जियां उड़ाने पर मजबूर कर देंगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। सबसे पहला माइंडसेट, स्टॉप नेगोशिएटिंग विथ वीक माइंड। अब न्यूरोसाइंस ने एक शॉकिंग बात पता की है, विल पावर फीलिंग से कहीं ज्यादा है। यह आपके दिमाग का एक फिजिकल हिस्सा है जिसके साइज को नापा जा सकता है। आपके दिमाग के भीतर बीचों बीच बैठा है AMCC। जब आप फ्रिक्शन को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करते हो तब ब्रेन का यही हिस्सा ग्रो करता है। एंड्योरेंस एथलीट्स में AMCC सबसे बड़ा होता है। जो लोग मोटे होते हैं उनका AMCC बहुत सिकड़ा हुआ पाया जाता है क्योंकि वो लोग डाइट कंट्रोल के लिए इसका यूज ही नहीं करते। जब AMCC का साइज छोटा होता है यानी विल पावर वीक होती है तो आपका दिमाग भी आपको कमजोर सलाह देता है। आज बहुत गर्मी है, मत दौड़ो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कल से दौड़ेंगे पक्का। और 99% लोग यहीं हार जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग ही उन्हें हराने में लगा हुआ है। इसलिए डेविड गॉगिन्स कहते हैं, कमजोर दिमाग की बात सुनना बंद करो, जो ये कहे उसका बिल्कुल उल्टा करो। रॉजर दैट प्रोटोकॉल। जैसे ही दिमाग लॉजिक दे कि ये काम मत करो, चोट लग जाएगी, समय वेस्ट होगा, तो स्माइल करते हुए कहो रॉजर दैट, यानी तुम्हारा मैसेज मिल गया, और फिर वही कठिन काम करो। स्माइल करना जरूरी है क्योंकि इससे नेगेटिव पैटर्न टूटता है, डराने वाले इमोशंस की पकड़ ढीली होती है और आप स्ट्रेस के बावजूद सही ऑप्शन चुनते हो। सही ऑप्शन चुनने के बाद यहां आपको एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है क्योंकि हाई एड्रेनलिन के चलते आपके फोकस करने की कैपेसिटी 120% बढ़ जाती है और आप उम्मीद से कई गुना बेहतर परफॉर्म करते हो। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि दर्द और डर आपको रोकने के सिग्नल नहीं, ये वो जगह है जहां पर आपकी ग्रोथ होती है, बस आपको वीक माइंड को अनसुना करना है। दूसरा माइंडसेट, मैक्सिमाइज ऑकवर्ड प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस असहज लगती है वही आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। 5 साल के वायलिन सीखने वाले बच्चों पर साइकोलॉजिस्ट ने 20 साल लंबी स्टडी की और सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट पकड़ लिया। बड़े होकर कुछ बच्चे वर्ल्ड क्लास स्टार्स बने, कुछ टॉप परफॉर्मर्स और कुछ टीचर्स रह गए। ये फर्क कहां से आया? रिसर्चर्स ने पाया शुरुआती टैलेंट में जो अंतर था उसका असर कुछ सालों में खत्म हो गया। सबने प्रैक्टिस भी काफी हद तक बराबर की थी। तो फिर डिफरेंस कहां था? सबसे बड़ा अंतर था फ्रस्ट्रेटिंग प्रैक्टिस और आसान प्रैक्टिस के घंटों में। जो एलीट परफॉर्मर्स बने उन्होंने 10,000 घंटों में से 7,000 घंटे अकेले प्रैक्टिस में बिताया, जो सबसे कठिन और फ्रस्ट्रेटिंग होती है, जहां आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरी तरफ बाकी दोनों ग्रुप्स ने अधिकतर आसान प्रैक्टिस चुनी। टॉप परफॉर्मर्स ने 4,500 घंटे और टीचर्स ने सिर्फ 3,000 घंटे अकेले प्रैक्टिस की। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ऑकवर्ड प्रैक्टिस सक्सेस का सीक्रेट है। जब आप वो प्रैक्टिस करते हो जहां आप कई बार गलती करते हो, मुश्किल से सीखते हो, जहां आके आपको लगता है कि मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं, मैं लायक भी हूं या नहीं, इसी लेवल की प्रैक्टिस से आप भीड़ को बाय बाय कर देते हो। क्योंकि अधिकतर लोगों का ईगो इस लेवल की प्रैक्टिस सहन नहीं कर पाता। वो केवल वही प्रैक्टिस करते हैं जो उन्हें बेहतर फील करवाती है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ बहुत धीमी है। एलीट लेवल पर परफॉर्म करने के लिए आपको एक शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर 8 घंटे मेहनत करते हैं तो उसमें कम से कम 3 घंटे ऐसे रखो जहां आपको सच में स्ट्रगल करना पड़े। खुद से कहो, मैं प्रैक्टिस के बाद नहीं, प्रैक्टिस के बीच में इंप्रूव होऊंगा। जब आपको खुद पर शक हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, यही प्रैक्टिस आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनैलिटी बदलती है। अगला माइंडसेट है यूज द पावर ऑफ इंटेंशन। अगर दिन के अंत में आपको महसूस होता है कि आज क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, हाँ कुछ काम किया था, कुछ खाया था, पर ज्यादा कुछ याद नहीं, तो समझ जाओ कि आपका दिमाग लाइफ स्किप कर रहा है, यानी जिंदगी चल तो रही है लेकिन आप जी नहीं रहे। डैनियल kahneman कहते हैं, दिमाग मुश्किल आते ही स्किप बटन दबा देता है और पुरानी लूप में चले जाते हो। ये दिमाग के लिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बस पुराना रिएक्शन रिप्ले करना है और इससे एनर्जी सेविंग होती है। लेकिन ये आपके लिए बुरा है क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं हो,
अच्छे बुरे एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहे हो, आपका दिमाग नई चीजों के लिए अडेप्ट नहीं कर रहा। औसत व्यक्ति कहता है कि आज जिम जाना है, लेकिन टॉप लेवल पर परफॉर्म करने वाला इंटेंशन सेट करता है, अगले 25 मिनट मैं पूरी तरह सांस और अपने मूवमेंट पर ध्यान दूंगा। अगले दिन कहता है कि आज मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान दूंगा और खुद को बीट करूंगा। प्रोटोकॉल है इंटेंशन लीड्स टू इंटेंसिटी। हर काम शुरू करने से पहले केवल 10 सेकंड लीजिए और खुद से 2 बातें तय कीजिए कि अगले 30 मिनट में मैं क्या नहीं करूंगा। मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, खुद को जज नहीं करूंगा, मल्टीटास्किंग नहीं करूंगा और फोन नहीं उठाऊंगा। और दूसरा, अगले 30 मिनट मैं किसी एक चीज को सबसे बेहतर तरीके से करूंगा। मैं कौन सी एक स्किल पर फोकस करूंगा। अगला मेंटल शिफ्ट है माइंड को पावर की तरह यूज करो। शाओलिन मॉन्क्स वो काम कर जाते हैं जो हमको इम्पॉसिबल लगते हैं। डिफरेंस बहुत सिंपल है, हम लोग माइंड को कमजोरी बनाते हैं, आज मूड नहीं है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, और शाओलिन मॉन्क्स अपने माइंड को सबसे पावरफुल वेपन की तरह ट्रेन करते हैं। और ये ट्रेनिंग 3 सिंपल प्रिंसिपल्स पर टिकी होती है। पहला, क्लीन मेंटल डाइट यानी एक्सट्रीम कंटेंट डिटॉक्स। जो थॉट्स आप अपने अंदर फीड करते हो, जो कंटेंट आप रोज देखते हो, वही आपके अंदर निशान छोड़ते हैं और क्लच मूवमेंट्स में वही रिएक्शंस बाहर निकलते हैं। मॉन्क्स मिनिमम डिस्ट्रैक्शन में जीते हैं, मेडिटेशन, चैंटिंग और रीडिंग करते हैं, टाइट रूटीन और मौन फॉलो करते हैं। इसलिए कठिन समय में उनका माइंड वही शांति के रिएक्शंस पैदा करता है, इसलिए वो स्थिर भी रहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, द ब्रेथ एंकर। एक रिसर्च में देखा गया कि इस प्रकार की एक्सरसाइज के दौरान जहां शरीर में बहुत दर्द होता है, उस समय शाओलिन मॉन्क्स के ब्लड सेल्स में 20% ज्यादा ऑक्सीजन पाया गया। यानी वे डीप ब्रीदिंग कर रहे थे, सांसों के द्वारा अपने आप को स्थिर कर रखा था ताकि वे दर्द को दूर से देख सकें। तीसरा प्रिंसिपल, इमोशंस रिएक्ट करने के लिए नहीं, ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं। शाओलिन मॉन्क्स इमोशन को की एनर्जी की वेव्स मानते हैं। डर यानी की का कॉन्ट्रैक्शन, शर्म यानी ब्लॉकेज, गुस्सा यानी एक्सपेंशन और डिस्ट्रैक्शन को की का इम्बैलेंस मानते हैं। मॉन्क्स इमोशन पर रिएक्ट नहीं करते, बस इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इनके एक्शंस इतने बैलेंस्ड होते हैं। दोस्तों, अनट्रेन्ड माइंड एक्सक्यूज का बोझ है और ट्रेन्ड माइंड आपकी पावर है। तो सिंपल चीजें करो, एक्सट्रीम कंटेंट बिल्कुल मत देखो जो आपके दिमाग में बहुत सारी रिएक्शन वेव्स पैदा करे। दूसरा, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। जब एक्सहेल इनहेल से लंबी होती है तो माइंड ज्यादा रिलैक्स होता है, पुराने रिएक्शंस और स्ट्रेस रिलीज करता है। अगला माइंडसेट शिफ्ट है यूज इनविजिबल फोर्स ऑफ ऑनर। शुन फुजीमोतो 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे और देश को उनसे एक और ओलंपिक गोल्ड जीतने की उम्मीद थी। मैच से ठीक एक दिन पहले अचानक शुन के घुटने में तेज दर्द हुआ, घुटने की हड्डी अपनी जगह से हिल गई थी। फुजीमोतो भारी दर्द में थे, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। वे जानते थे कि अगर डॉक्टर को दिखाया तो खेल से बाहर होना पड़ेगा और टीम हार जाएगी। इसलिए फुजीमोतो ने दर्द को ऑनर की तिजोरी में बंद कर दिया। टूटे हुए घुटने के साथ रोमन रिंग्स पर चढ़े और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। जब आखिर में उन्होंने मैट पर लैंड किया तो इतना तेज दर्द हुआ कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चेहरे पर छिपा हुआ दर्द सबको दिखा। वे लॉकर रूम में पहुंचते ही गिर पड़े। तब जाकर उनकी टीम ने रियलाइज किया कि अब तक वो कितने दर्द में थे। इस दर्द के बावजूद उन्होंने जीवन की बेस्ट परफॉर्मेंस दी, अपने देश को ओलंपिक्स गोल्ड जिताया। उनकी कहानी वायरल हुई और वो रातों रात जापान के हीरो बन गए। बाद में जब उनसे ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दर्द तो टेम्परेरी था, लेकिन अगर मैं क्विट करता तो मन में एक बोझ रह जाता। दोस्तों, यही है इनविजिबल फोर्स ऑफ ऑनर। जब आप अपना ऑनर मेंटेन करते हो तो ये फोर्स आपको अविश्वसनीय काम करने के लिए मजबूर कर देता है। आपके लिए सिंपल सा प्रोटोकॉल, डिसाइड एंड रिपीट योर कोड। अगली बार जब मन कहे कि आज छोड़ देते हैं तो कोड रिपीट करो। मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं जो भी करूंगा वो 10% ज्यादा ही करके बताऊंगा। मेरे मुंह से आज एक भी नेगेटिव शब्द नहीं निकलेगा। मैं जो कंट्रोल नहीं कर सकता, आज मैं उसकी शिकायत नहीं करूंगा। एक बार इस तरह से कोड डिसाइड करो और उसे जीने की कोशिश करो तो फिर छुपी हुई मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप रिवील होती है। अगला माइंडसेट शिफ्ट है बिकम द CEO ऑफ हेल्थ
डेविड गॉगिंस कहते हैं, न शरीर साथ दे रहा था न मन। इंस्ट्रक्टर्स दुश्मन बने हुए थे। वे चाहते थे कि मैं कभी सील ना बन पाऊं। मैंने खुद से कहा, ठीक है, मैं नर्क में हूं और अब मैं नर्क का CEO बनूंगा। यानी मैंने डिसाइड किया कि अगले 10 मिनट तक मैं मन को चू नहीं करने दूंगा। बस मुझे इस टास्क के खत्म होने तक फोकस करना है। दोस्तों, हेल को होप का नाम मत दो, वरना यहीं आराम की उम्मीद करोगे। ये हेल है और यहां से लड़कर बाहर निकलना है। कैसे? पूरी सिचुएशन मत बदलो, बस एक वो चीज पर फोकस करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। जो भी करो उसको ऐसे एग्जीक्यूट करो जैसे जान की दांव लगी है। इस तरह का डिटर्मिनेशन लोगों को डरा देता है। योर डिटर्मिनेशन विल स्केयर पीपल। समरी में 5 स्केरियस्ट माइंडसेट। पहला, स्टॉप नेगोशिएटिंग विद वीक माइंड। फ्रिक्शन को अपनी मर्जी से सुनो, AMCC ग्रो करेगा। कमजोर मन महाना दे तो कहो रॉजर दैट, तुम्हारी सुन ली और इसके बाद कठिन काम कर जाओ। दूसरा, मैक्सिमाइज ऑकवर्ड प्रैक्टिस। फ्रस्ट्रेटिंग और ऑकवर्ड प्रैक्टिस ही आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। दिन का कम से कम 30% हिस्सा बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग प्रैक्टिस करो। तीसरा, इंटेंशन बनाओ। मुश्किल आते ही दिमाग प्रेजेंट को स्किप कर देता है, इसलिए टास्क से पहले कहो कि मैं अगले 15 मिनट 100% प्रेजेंट रहूंगा और इस एक स्किल को इंप्रूव करूंगा। चौथा, ट्रेन योर माइंड। माइंड को बहाने की मशीन नहीं बल्कि पावर बनाओ। इसके लिए क्लीन मेंटल डाइट अपनाओ, यानी एक्सट्रीम कंटेंट डिटॉक्स। दूसरा, माइंडफुलनेस से सांस को एंकर बनाओ। पांचवा, यूज इनविजिबल फोर्स ऑफ ऑनर। ऑनर को डिसाइड करो और इसे हर हाल में फॉलो करो, क्योंकि ऑनर आपको बेस्ट का भी बेस्ट करने को मजबूर करता है। छठवां पॉइंट है, नर्क के CEO बन जाओ। यहां पर आराम मत ढूंढो, सिर्फ एक वेरिएबल चुनो और उस पर डेली अटैक करो। जो भी छोटा काम करो, ऐसे काम करो कि जैसे इस पर जान की दांव लगी है। दोस्तों, सेल्फ टॉक बदलना वो फ्री अपडेट है जो आपके सॉफ्टवेयर को 100 गुना इंप्रूव कर सकता है। रिवायर योर ब्रेन पर वीडियो देखो या बात के लिए सेव कर लो। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।